हाउ टू एक्सपोर्ट इन नावरू। नावरू एक ऐसा आइलैंड जो कभी बहुत ज़्यादा उसका पर कैपिटा इनकम हुआ करता था 50,000 यूएस डॉलर से भी ज़्यादा। वहाँ पे हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं जब वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, वो किस किस से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है ग्लोबल एक्सपोर्ट की, सब पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो बेसिकली नावरू एक ऐसा बेसिकली आइलैंड है जहां पे जनसंख्या बहुत कम है और अलग अलग देश ने वहां पे अलग अलग टाइम पे आक्रमण किया, उसको गुलाम बनाया, क्योंकि वहां पे फॉस्फेट बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वांटिटी में होता है। फॉस्फेट की वहां पे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, तो फास्फेट से वहां पे जो उनकी पर कैपिटा इनकम जो इंक्रीज हुई थी वो फास्फेट की माइनिंग से ही हुई थी। हर कोई बंदा वहां पे इन्वॉल्व हो गया था माइनिंग में, फास्फेट की माइनिंग में, कि फास्फेट ज्यादा से ज्यादा वहां पे एक्सट्रैक्ट करें और वो विदेशों को निर्यात करें, विदेशों को वहां से एक्सपोर्ट करें, और जिससे कि विदेशी मुद्रा उनके पास में आए, फॉरेन करेंसी उनके पास में आए। तो बेसिकली अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात कर लेता हूं कि वहां पे टेक्निकल रिसर्च की क्या बोलता है नावरू के बारे में, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च, तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे इकोनॉमी आ जाता है। तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि जनसंख्या भी बहुत कम है, 0.112 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है। पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, 10,999 लोग हैं वहां पे जो रजिस्टर्ड है एज पर गवर्नमेंट ऑथेंटिक डाटा। लगभग 11,000 से ज्यादा लोग वहां पे नहीं है अभी के जो बचे हुए हैं, पहले थोड़ा सा ज्यादा भी थे। तो बेसिकली 11,000 लोग ही वहां पे। पर कैपिटा इनकम अभी भी 10,125 यूएस डॉलर है, जो कि पहले कभी 50,000 यूएस डॉलर हुआ करती थी जब वो ज्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे फास्फेट। अभी फास्फेट की माइनिंग धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि वो जो बेसिकली जो ऊपर वाले ने दिया था, गोड ने जो उनको दिया था माइनिंग जो फास्फेट का, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में था, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया ही चारों तरफ समुद्र है, एक छोटा सा एरिया है जो कि आइलैंड है। कहीं अगर दूसरे कंट्री में जाना है तो बाय एयर जा सकते हैं या बाय सी जा सकते हैं, बाय लैंड किसी कंट्री से वो कनेक्टेड नहीं है। चारों तरफ समुद्र छोटा सा एक आइलैंड है। तो अभी भी वहां पे 10,125 यूएस डॉलर का पर कैपिटा इनकम है, जो कि हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम ओनली 2,500 यूएस डॉलर, यानी हमसे वो लगभग 5 गुना अमीर है पर कैपिटा इनकम, यानी जो पर व्यक्ति आय जिसको बोला जाता है, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो। अगर वहां की बात करें कि कौन कौन सा सेक्टर वहां पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नावरू की बेसिकली इकोनॉमी में, तो उसमें एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, ओनली 6% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया 16 to 18% हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से आता है। अगर वहां की इंडस्ट्री की बात करूं तो 33% का कंट्रीब्यूट कर रहा है नावरू की जीडीपी में। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो 60.9% का कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में नावरू की। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं कि टोटल नावरू कितना एक्सपोर्ट करता है, 135 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट करता है पर ईयर। टोटल इंपोर्ट कितना करता है, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा होता नहीं, पानी भी नहीं होता है, पानी भी वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी, हम क्या उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बेसिकली वो टोटल इंपोर्ट करता है 95 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर, यानी इंपोर्ट कम कर रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। वो कंट्री देखिए छोटा सा देश है, लेकिन मैं हर अपने किसी वेबिनार, अपने सेमिनार, अपने ट्रेनिंग या फिर अपने कहीं भी जहाँ पे मैं स्कूल कॉलेजेस में भी टाई अप करता हूँ या फिर कहीं पे मुझे जहाँ भी मौका मिलता है वहां पे मैं यही बताता हूं, वो कंट्री जो एक्सपोर्ट करेगी उसकी पर कैपिटा इनकम हमेशा बढ़ती जाएगी। सो बेसिकली टोटल इंपोर्ट वो 95 मिलियन यूएस डॉलर का कर रहा है। लैंग्वेज नॉर्वेजियन चलती या फिर इंग्लिश भी चलती, क्योंकि बहुत सारे कंट्री ने उनके ऊपर आक्रमण किया। इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास का ही वो आइलैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी उसके ऊपर आक्रमण किया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसको गुलाम बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां से बहुत ज्यादा फास्फेट माइनिंग करके सभी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया। सो बेसिकली अगर उसकी कैपिटल की बात करें कि कैपिटल कौन सा है, तो कैपिटल रहित है, वो कैपिटल नहीं है, यानी छोटा सा आइलैंड है, उसकी कोई कैपिटल नहीं है। अगर करेंसी की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के पास का ही है वो आइलैंड, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही वहां चलता है, जो कि 58.29 रुपीस के बराबर है आज की डेट में, जो कि कल हमारी टेक्निकल टीम ने यस्टरडे डाटा रिसर्च किया। अगर मैं बात करूं टॉप इंपोर्टिंग प्रोडक्ट, वो कौन से प्रोडक्ट है जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, जो वो ज्यादा इंपोर्ट करता है, उससे पहले बता दो बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है
ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसका आप डेट पता कीजिए कौन सी डेट में अभी इस महीने में है, जिसमें आपको सिखाते हैं बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के इंसेंटिव होते हैं, कितना आपको बेनिफिट लगता है, कितना आपको टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं टॉप प्रोडक्ट की बात करूं, यानी वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि वो ज्यादा इंपोर्ट करता है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी क्रूड ऑयल नहीं। जैसे इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और यहाँ पे रिफाइनरी है हिंदुस्तान में, जैसे एसआर की रिफाइनरी होगी, भारत पेट्रोलियम की होगी, इंडियन ऑयल की होगी या फिर रिलायंस की रिफाइनरी होगी, तो हम यहाँ रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल यहाँ पे लाते हैं, अपना रिफाइन करते हैं, खुद का कंजम्पशन भी होता है और जो फिनिश्ड गुड्स होता है, जो रिफाइंड पेट्रोलियम होता है, उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नावरू क्या करता है कि रिफाइनरी वहाँ पे नहीं है, वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, वो रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, डीजल, क्योंकि वहाँ कार भी इंपोर्ट करता है, कार मशीनरी वगैरह चलती ही है, तो बेसिकली वो रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करा 58.2 मिलियन $, का। तो जो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, डीजल, केरोसिन या फिर पेट्रोल या फिर वो जो एयर में चलता है AFT, या फिर और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे जेली हो गया या पेट्रोल वैक्स हो गया, कोई भी तारकोल हो गया या फिर जो बिटुमिन हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रॉ नहीं, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप नावरू को टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली बोट्स की, क्योंकि आने जाने का रास्ता या तो समुद्र के द्वारा आ सकते हैं या फिर बाई एयर आ जा सकते हैं, तो बोट्स, शिप्स और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर ये वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। 2.16 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अभी आपको वैल्यू थोड़ा कम लग रही होगी, 2 मिलियन $, का तो बहुत कम मिलियन $, होता है, लेकिन उनकी कंजम्पशन भी कम है क्योंकि आदमी बहुत कम है, कितना 11,000 तो लोग ही हैं, तो वो इतना कंजम्पशन कर रहे हैं और वो पूरा डिपेंडेंट है अभी इंपोर्ट के ऊपर। अगर मैं कार की बात करूं कि जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, तो अपने ऊपर खर्चा तो करेगा ही, भले ही वहाँ क्वांटिटी कम है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन कार तो खरीदते हैं भैया, कार तो चलानी ही है। तो बेसिकली कार वो इंपोर्ट करते हैं 1.2 मिलियन $, का, या तो आप कार एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर जो कार के जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नावरू को टारगेट कर सकते हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे रेट पे वो खरीदता है। मैक्सिमम वो ऑस्ट्रेलिया या चाइना से। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी हमारी कंपटीटर कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी उसके यहाँ खुद भी होते हैं और वो आसपास की कंट्री से भी इंपोर्ट करता है और इंडिया से भी इंपोर्ट करता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो 0.2 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं बेसिकली वाटर का, तो वाटर भी वो इंपोर्ट कर रहा है, वाटर 1.9 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन, हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, हैवी व्हीकल जो होते हैं, जैसे पेलोडर हो गया, क्रेन हो गया, PC हो गया, पॉपुलेन क्रेन हो गया, JCB हो गया, जो अर्थ मूविंग या फिर हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, वो 1.37 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन वहाँ की जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स भी हैं, उनको सुंदर दिखना तो पसंद है ही, तो बेसिकली वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हैं। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी वो 1.89 मिलियन $, सॉरी 0.18 मिलियन $, का पर ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं। वाइन, एल्कोहल भी इंपोर्ट करता है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे हम हिंदुस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं वाइन और एल्कोहल का, वो अभी हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। उसका बस लाइसेंस लेना रहता है जब इंडिया में आप उसको इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना 57.8 मिलियन $, का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है नावरू को। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे आता है, ऑस्ट्रेलिया 26.5 मिलियन $, का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है नावरू को। जापान ने भी बेसिकली उसके ऊपर आक्रमण किया था, जापान ने भी उसको गुलाम बनाया था। जापान 3.1 मिलियन $, का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है नावरू को। साउथ कोरिया 1.76 मिलियन $, का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है नावरू को। अगर मैं मेन एयरपोर्ट की बात करूं तो एक ही मेन एयरपोर्ट है जो कि नावरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है और वहीं से आप अपना शिपमेंट बुक भी कर सकते हैं। अगर बाई सी आपका एक्सपोर्ट करना है तो बाई सी यानी मेन सी पोर्ट कौन कौन से हैं, तो नावरू जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी के पास में नावरू इंटरनेशनल सी पोर्ट भी है जहां पे अपना शिपमेंट बुक कर सकते हैं। जब अपने CHA से बात करें तो नावरू इंटरनेशनल सी पोर्ट के नाम से फेमस है, वहीं पे आप अपना बुक कर सकते हैं। जिसे हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि अगर आपको कंटेनर का फ्रेट चेक करना है
किराया कितना है, तो आप कोगोपोर्ट की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि नावरों को टारगेट करना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.